जो अपना घर ही छोड़ के चले गए, वो क्या देश को क्या संभालेंगे? वो अपना बताते थे कि अमेठी हमारा घर है, वो अपना घर छोड़ के चले गए तो देश क्या संभालेंगे? और राहुल तो यहाँ से भाग गए अब। राहुल उनका तो यहाँ घर था, वो भाग गए अब तो भाग गए यहाँ। जो केएल राहुल लड़ रहे हैं उनको कोई जानता ही नहीं है। केएल राहुल नहीं है, केएल शर्मा जी को वहाँ कोई जानता नहीं, उनको हम सब देखे ही नहीं सर। उन लोग हम लोग कोई देखे ही नहीं, जितने लोगों को कोई देखा ही नहीं है, तो उनसे कैसे बात करेंगे, कैसे वोट देंगे उनको भाई? बुद्धिमान आदमी ही ये कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ से उनको पता था हार जाएंगे, बुद्धिमानी का फैसला किए, जो रायबरेली भाग गए, बहुत अच्छा काम किए। यहाँ से उनको पता था जमानत जब तो होने वाली है उनकी। डर गए हो तभी तो चले गए, नहीं परिवार छोड़ के जाता है। उनका परिवार बदलते रहते, कभी वायनाड परिवार होता है, कभी रायबरेली परिवार होता है, अमेठी परिवार था। परिवार आदमी इंसान ने कपड़े बदले, रंग बदले, कोई परिवार बदलता है? पहला आदमी जो परिवार बदल रहे हैं। मेरे साथ कुछ राजपूत समाज के लोग हैं और कुछ मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। राजीव सिंह जी, पारंपरिक सीट थी ये गांधी परिवार की, लेकिन आज के बाद इतिहास के पन्नों में लिख जाएगा कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति 2024 के चुनाव में इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप लोग? हम लोग उनको बहुत मानते थे, बहुत पहले, जब से स्मृति ईरानी दीदी जी आई तब से हम लोग उनके साथ रहते हैं। और बाकी तो राहुल गांधी जी का काफ़ी लोगों ने बोला था कि उनको हम जिताएंगे, फिलहाल वो सीट छोड़कर भाग गए। यानी एक समय पे आप कट्टर कांग्रेसी थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे? कट्टर नहीं थे, हम लोग व्यक्तिगत राजीव गांधी के परिवार से जुड़े थे, क्योंकि अमेठी उन्हीं के नाम से जाना जाता था। हाँ। लेकिन आज उनका परिवार ख़त्म हो गया। आज अमेठी से उनका परिवार खत्म हो गया? ख़त्म हो गया। क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी को डर का एहसास हो गया था? राहुल गांधी डर गए थे क्या? आप लोग क्या समझते हैं? डर के मारे भाग गए। डर के मारे भाग गए? डर के मारे भागेंगे और क्या? डर से भाग गए। डर से भाग गए। कैसे देख रहे हैं आप लोग इस फैसले को? अब उसमें बताने की क्या जरूरत है, वो तो सामने है। मेरे ये लोग कांग्रेसी हैं पक्के, पहले देते थे राहुल को, आज ये लोग खुद ही ताली बजा रहे हैं आपके सामने, बताने की जरूरत ही नहीं है। आप कांग्रेसी थे पहले? हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जाकिर। यानी आप पहले कट्टर कांग्रेसी थे? कट्टर कांग्रेसी। कट्टर कांग्रेसी। लेकिन आज जो फैसला हुआ, राहुल गांधी सीट को छोड़कर चले गए, अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ रहे हैं, आज आप लोग क्या सोच रहे हैं? वो भाग गए तो स्मृति ईरानी को देंगे। केएल शर्मा को नहीं देंगे? उनको जानते ही नहीं, उनको हम देखे ही नहीं है। हमारे यहाँ का अस्पताल भेज के चले गए, संजय गांधी हॉस्पिटल। हम तो देखे ही नहीं। हाँ। आज जो टेस्ट में दिए गए। केएल शर्मा को आप लोग नहीं जानते? नहीं जानते। स्मृति ईरानी का कामकाज कैसा लगा? 5 साल वो आपकी सांसद रही। आपने कहा कि हमने राहुल गांधी को वोट दिया था, लेकिन स्मृति ईरानी सांसद बनी, वो बहुमत से आई। हमारे गांव ग्राम सभा की निवासी हो, ग्राम सभा की निवासी हो गई, पाड़ीपुरवा। 20 साल से अटका हुआ काम। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रताप सिंह। शैलेंद्र प्रताप सिंह, इस फैसले को आखिरकार अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की जनता से बात करने आया हूं, तो आप लोग कैसे समझ रहे हैं कि राहुल गांधी यहां से छोड़कर चले गए? गांधी परिवार का कहीं ना कहीं भी किसी ने कहा कि आज की वो तारीख 2024 का वो चुनाव, कि गांधी परिवार का इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा कि 24 के चुनाव में कोई गांधी परिवार का चुनाव यहाँ से नहीं लड़ा। स्मृति दीदी के काम को देखते हुए जो यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो ऊपर तक ऐसा माहौल बना दिया कि इतने हर एक ग्राम सभा में ऐसा कोई भी ग्राम सभा बाकी नहीं है जहाँ पे स्मृति दीदी ने कुछ ना कुछ छोटा से लेके बड़े काम कुछ ना कुछ किए ना हो। यहाँ तक देख लीजिए कि हमारे गांव में लगभग 20 साल से एक नाली थी, आपके सामने वो दिख रहा था, पूरे रोड पर यहाँ से लेकर लगभग 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द लगभग 20 से 22 साल लगातार पानी भरा रहा। वो पानी इतना ज़्यादा था कि गड्ढों तक पानी, वो वीडियो भी हमारे पास है, लगातार 20 साल था, जिसका निवारण सिर्फ दीदी ने किया। इसके लिए हमारी पूरी ग्राम सभा उनको के लिए वो आदरणीय है। यहाँ से 100% वोटिंग करके हमारी ग्राम सभा से उनको जिताया जाएगा। यानी आप कट्टर कांग्रेसी थे, आप लोग राहुल गांधी के समर्थन में थे। 19 में भी राहुल को वोट दिए थे क्या? नहीं, राहुल को पर्सनल हम लोग लाइक करते थे, ऐसी बात नहीं लाइक नहीं करते थे। लेकिन दीदी के जब से दीदी यहाँ पे आई, उनके आने के बाद उनके कार्य को देखते हुए हम लोग उनको वोटिंग करेंगे। बिल्कुल अगली बार के स्मृति ईरानी यहाँ पर आई, आप लोगों का मन बदल दिया? बिल्कुल, उनका काम सराहनीय है। काम सराहनीय है, बिल्कुल। ये फैसला कैसा लगा कि राहुल गांधी यहाँ से छोड़ गए सीट? वो उनको डर, सिर्फ डर करने यहाँ से निकल गए। अच्छा। बिल्कुल डर गए क्या राहुल? बिल्कुल, पूरा 100% डर के निकल गए।
जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को हटाने की बात कर रहा हो वो आदमी अपनी सीट छोड़ के चले गए। जो अपना घर ही छोड़ के चले गए, वो क्या देश को क्या संभालेंगे? वो अपना बताते थे कि अमेठी हमारा घर है, वो अपना घर छोड़ के चले गए, तो देश क्या संभालेंगे? वो देश क्या संभालेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। मोहम्मद मुबीन। गमछा तो भगवा बांध लिए हो जी। हाँ? हाँ जी। भगवा गमछा मोहम्मद मुबीन। हाँ सर जी, भगवा गमछा है हमारे सर पे। अच्छा, और वोट भी इन्हीं को देंगे। किनको? राहुल भैया को? स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को? जी हाँ, स्मृति ईरानी को वोट देंगे। हमारे गांव में जो नाली थी, यहाँ पे हम लोग जाते थे, गिर जाते थे, इसी में कितने दर्शनीय आते थे, यहाँ पे गिर जाते थे। वो दीदी स्मृति ईरानी ही बनवाई उसको। और उसके बाद इसमें ढेर नेता आए, जैसे राहुल गांधी आए, राकेश प्रताप सिंह आए, विधायक थे हमारे यहाँ के, वो भी इसको नहीं बनवा पाए। इसके बारे में वो दीदी स्मृति ईरानी ही बनवा दिए यहाँ। अब ये जो है, अब यहाँ पर कोई दिक्कत होती नहीं है, समस्या नहीं। आप भी इसमें अभी आते तो आपको इतना चांटा आपको गुजरना पड़ता चांटा से। तो लेकिन हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ नहीं है कुछ। हमारे यहाँ केवल सिर्फ काम पे है, ये धर्म जात की नहीं लड़ाई हमारे यहाँ। हमारे यहाँ विकास पे वोट होता है। विकास पे? हाँ हाँ, हमारे यहाँ विकास हुआ है, हम लोग विकास पे वोट देंगे और दीदी स्मृति ईरानी को ही वोट देंगे। दीदी स्मृति ईरानी को देंगे? हाँ जी। और राहुल तो यहाँ से भाग गए। अब राहुल? उनका तो यहाँ घर था, वो भाग गए। अब तो भाग गए यहाँ। जो केएल राहुल लड़ रहे हैं उनको कोई जानता ही नहीं है। केएल राहुल नहीं है, केएल शर्मा जी को वहाँ कोई जानता नहीं, उनको हम सब देखे ही नहीं सर। उन लोग हम लोग कोई देखे ही नहीं, जितने लोगों को कोई देखा ही नहीं, तो उनसे कैसे बात करेंगे, कैसे वोट देंगे उनको भाई? अरे वो कह रहे हैं सांसद बना दो अब की बार दीदी को। वो बीडीसी भी नहीं बनेंगे यार, बीडीसी भी नहीं बनेंगे यहाँ से। सांसद की बात तो बहुत दूर है। अरे वो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, पीए हैं उनके, अब की बार उनको जिताओ तो देखो विकास होगा। चाहे वो पिए हुए चाहे लिए हुए हैं, वो से मतलब नहीं। नाम का सबका स्मृति ईरानी को वोट दिएगा, हमारे क्या का विकास हुआ है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया दीदी स्मृति जी, हम लोग वोट नहीं को देंगे। क्या भैया, क्या नाम है आपका? जो हमारा नाम है वीरेंद्र कुमार कश्यप। वीरेंद्र कश्यप, क्या कहेंगे? राहुल गांधी चले गए, जो 70 साल में विकास नहीं किया वो आज क्या करेगा? और मेरा वोटिंग जब से आया, मैं तो टोटल भाजपा को दिया हूँ, कांग्रेस को कभी दिया ही नहीं हूँ। कभी राहुल भैया को भी नहीं दिया? कभी नहीं दिया हूँ। राजीव गांधी को भी नहीं दिया? नहीं। गांधी परिवार को दिया ही नहीं? दिया ही नहीं हूँ। कांग्रेस को दिया ही नहीं? नहीं। भाजपा ने क्या कर दिया? भाजपा ने अमेठी का चेहरा बदल दिया। भाजपा ने अमेठी का चेहरा बदल दिया। अमेठी का चेहरा बदल दिया। पूरा अमेठी जाके देखिए आप। इनके राज में क्या था? कचड़ा था, कचड़ा। वही अमेठी के सिटी में लोग जाम में फंसे रहते थे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे। जब से स्मृति ईरानी आई तस्वीर बदल दी क्या? बदल दी पूरी अमेठी की। लेकिन कह रहे अब की बार स्मृति ईरानी को बदल दो। नहीं बदलेंगे। है? नहीं बदलेंगे। नहीं बदलोगे? नहीं बदलेंगे। अभी जो आए हैं कांग्रेस से लड़ने के लिए, उनको दो वोट। उनको हम जानते ही नहीं है। कौन है, नाम बताओ। अरे कोई भी हो, नाम से क्या मतलब है? उनको जब जानते ही नहीं तो क्या है? जानते ही नहीं है उनको? नहीं। केएल राहुल नहीं, केएल शर्मा। हाँ, केएल शर्मा हो, कोई भी हो, उसको तो कोई जानता नहीं है। हमारे गांव के बुजुर्ग नहीं जानते, हम तो बच्चे हैं। बच्चे हो? कितनी उम्र हो गई? ज्यादा 38 साल होगी। 38 साल? बच्चे? आप तो राहुल गांधी से भी छोटे हो। बड़े हो मतलब। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी यहाँ पर क्यों नहीं लड़े, क्या आप लोग समझ रहे हैं? अब डर हो या क्या हो, पिछली बार हार गए, इसके बदले से दूसरे को खड़ा कर दिए, छोटी काट कड़ी कर दिए, क्योंकि हो सकता है मैं निकल जाऊं, लेकिन उनको कोई जानता ही नहीं तो कहाँ निकलेंगे? क्या कहेंगे भाई साहब, राहुल गांधी का ये फैसला आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप पुराने वोटर हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं राजनीति को, लेकिन आज राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। राहुल गांधी जी जो थे यहाँ, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो क्या करेंगे वो चुनाव लड़के यहाँ? वो तो 5 साल पहले अमेठी छोड़ के चले गए, वायनाड। हाँ, वायनाड चले गए। हाँ, वो तो कह रहे हैं अब की बार वायनाड भी जीतेंगे, रायबरेली भी जीतेंगे और अमेठी हरा देंगे। केएल शर्मा यहाँ से नहीं जीतेंगे, न राहुल गांधी रायबरेली जीतेंगे और न वायनाड से जीतेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो उनकी वजह से करतूते हैं। अरे वो तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा चलाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई, मोदी को हटाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा कहाँ चलाए वो? भारत टूटा कहाँ है हमारा? तोड़ के ओका जोड़े। भारत की अखंडता बराबर लेके आते। हाँ। क्या भाई साहब, आप तो युवा हैं, राहुल गांधी ने वादा किया है कि सरकार लाओ, प्रधानमंत्री मोदी को हटाओ, हमारा प्रधानमंत्री बनाओ, 1 लाख रुपया सालाना ले जाओ।
कुछ नहीं देंगे। कब दिए, कभी दिए? बुद्धिमान आदमी ही ये कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ से उनको पता था हार जाएंगे, बुद्धिमानी का फैसला किए जो रायबरेली भाग गए। बहुत अच्छा काम किए। यहाँ से उनको पता था जमानत जब्त तो होने वाली है उनकी, क्योंकि यहाँ जो दीदी जी का विकास है, आप एक गांव में जाइए, पूरे ज़िले में जाइए, अमेठी का बाईपास देखिए। यहाँ इस गांव की मैं नाली की बात करूँ, अभी आते आप तो इतना पानी रहता था। हर गांव में सड़क देखिए, लाइट देखिए, जितना विकास कर दिया उस पे वोट पड़ेगा, ना जाति पे ना धर्म पे, केवल विकास पे वोट पड़ेगा। विकास पे वोट पड़ेगा, विकास पे वोट पड़ेगा, भाजपा को वोट पड़ेगा। ठाकुर तो नाराज बताए जा रहे हैं इस बार। नाराज नहीं है, सिलेक्टेड कोई आदमी नाराज हो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। राजपूत नाराज नहीं है, यहाँ के नाराज नहीं है, कोई नाराज ही नहीं है। पूर्वांचल के राजपूत नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं। अब सिलेक्टेड लोग तो नाराज ही रहेंगे। कुछ लोग तो अब 100 में 1-2 लोग नाराज रहेंगे, तो उसको क्या नाराज माना जाएगा? नहीं, सिलेक्टेड लोग नाराज हैं केवल। केवल अपने लाभ वाले नाराज हैं बस, और कोई नहीं नाराज है। भाई साहब, काम पे वोट होगा, जातिवादी पर वोट होगा, धर्म पे वोट होगा? सब काम पे वोट होगा, काम पे वोट होगा। हमारा जो बूथ है, हमारा जो बूथ है 90% भाजपा है, 90% हमारा जो बूथ है यहाँ पे। केएल शर्मा जी आए हैं, बोल रहे हैं दीदी चली जाएंगी, अब की बार दीदी को टाटा बाय बाय कर देंगे। हम बता रहे हैं केएल शर्मा को हम आज 35 साल की उम्र हो गई, आज तक जानते नहीं, चेहरा से तक नहीं देखे हैं। क्या बताएं? नाम आया तो काफी लोग ये जानते थे कि केएल राहुल लड़ने आ गए हैं। सब लोग ये पूछ रहे हैं केएल राहुल अपने यहाँ से आ गए। हम कहे केएल राहुल अभी IPL खेल रहा हो, कहाँ आ जाएगा अमेठी में? केएल राहुल? हाँ, और केएल शर्मा को कौन जाने, ये कौन है? केएल शर्मा को नहीं जानते हैं? हम अभी आज पहली बार नाम सुन रहे हैं उनका। अरे बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लग जाएगा कल से। अरे पोस्टर लगने दो, पोस्टर देखने से काफी लोग आते हैं, पोस्टर लगा के हम भी लगवाते थे कभी। सब लोग जाने ना। कह रहे केएल शर्मा को नहीं जानते, लेकिन कब की बार तो कह रहे केएल शर्मा यहाँ से जीत के दीदी को टाटा कर देंगे। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यहाँ किसी ने कहा आपसे कि केएल शर्मा जीतेंगे? यहाँ के लोग तो केएल राहुल समझ रहे हैं उनको खिलाड़ी उनको खिलाड़ी समझे या अनाड़ी समझे। हमारे यहाँ तो दीदी स्मृति ईरानी के हम लोग जहाँ उनका बूथ है, हम लोग वहीं के वोटर हैं, उनको 100% वोट करेंगे, कराएंगे और जिताएंगे। राजपूत समाज यहाँ की जो भी है सब उनको 100% वोट करेगी। राजपूत नाराज नहीं है? नहीं, कहाँ नाराज है? बिरादरी भाई सब। हमको तो नहीं लगता कहीं नाराज। हम डिबेट देखते रहते हैं, राजनाथ सिंह जी का भी बयान सुना था। ठाकुर वही नाराज होगा जो देशभक्त नहीं होगा, जो देशभक्त नहीं होगा वही नाराज होगा। व्यक्तिगत लाभ वाले नाराज होंगे और कोई नाराज नहीं होगा, जो स्वार्थी होगा। हमको तो नहीं लगता भाई। हम दिन भर तहसीलें में बैठते हैं, देखते हैं, हमें नाराज कोई नजर नहीं आता। अच्छा, राहुल गांधी पर आप लोग क्या समझ रहे हैं? राहुल भैया तो परिवार बता रहे थे अमेठी को। परिवार बताते तो यहाँ अपना मकान बनाते, राजीव गांधी थे परिवार रहता तो यहाँ अपना मकान बनाते, जैसे दीदी जी ने बनाया हमारी ग्राम पंचायत मैदन मोई में अपना मकान। तो उनको भी मकान बनाना चाहिए। 70 साल राज के घर भर, उनको वो मकान क्यों नहीं बनाए यहाँ? अगर घर था तो कार्यालय उनका है, कांग्रेस का कार्यालय है। चले गए राहुल जी? जी, उनको वही डर गए कि भाग गए? नहीं, वो सोचे कि कहीं हमारी दोबारा छप खराब ना हो जाए, हार जाए, इसलिए वो यहाँ से रायबरेली चले गए। रायबरेली चले गए। भाई साहब क्या नाम है? विवेक सिंह। विवेक सिंह, ये बताइए राहुल गांधी का ये फैसला ठीक गलत आप लोग क्या समझ रहे हैं? अगर राहुल गांधी आते तो क्या यहाँ पर कांटे की टक्कर होती? राहुल गांधी का फैसला गलत रहा यहाँ से जाने का, या लगता था कि राहुल गांधी को पहले एहसास हो गया था कि अब की बार स्मृति ईरानी तगड़े तौर पे मुझे हरा देंगी? उनको एहसास हो गया था मैं यहाँ से हार जाऊंगा। उन्होंने इंटरनल अपना सर्वे कराया होगा, उनको हार दिखाया, उसके बाद वो चले गए यहाँ से। और उनके लिए ठीक भी था, नहीं बुद्धिमानी था, बुद्धिजीवी आदमी है, इसलिए छोड़ के चले गए अपना। लेकिन देश में क्या संदेश निकल रहा है? क्योंकि बंगाल में जब रैली होती है तो प्रधानमंत्री मोदी कटाक्ष करते हैं कि शहजादे डर गए, शहजादे भाग गए। देश में क्या मैसेज जा रहा है? नहीं भाई, एकदम सत्य है, बिल्कुल डर गए वो, तभी तो चले गए। नहीं परिवार छोड़ के जाता है, उनका परिवार बदलते रहते, कभी वायनाड परिवार होता है, कभी रायबरेली परिवार होता है, अमेठी परिवार था। परिवार आदमी इंसान ने कपड़े बदले, रंग बदले, कोई परिवार बदलता है? पहला आदमी जो परिवार बदल रहे हैं वो। हाँ। तो यानी कि परिवार ही बदल दिए? परिवार ही बदल दिए। अब अमेठी उनका परिवार कहा रहा हूँ, तो वायनाड परिवार हो गया ना। वायनाड परिवार हो गया? वायनाड परिवार हो गया। वो तो कह रहे वायनाड भी हो गया, मेरा परिवार बढ़ गया, रायबरेली मेरा परिवार ज्यादा बढ़ गया। नहीं, कैसे बढ़ गया? अभी तो अमेठी तो कट गया, अमेठी कट गया, रायबरेली जुड़ गया।
रायबरेली जुड़ गया। हाँ रायबरेली जुड़ गया। परिवार बदल रहे हैं, कपड़े की तरह परिवार बदल रहे हैं वो। कोई परिवार बदलता है? तो आप लोग अब की बार क्या सोच रहे हैं? अब की बार दीदी 5 लाख पार। 400 पार 400 पार की बार 400 पार। यहाँ अमेठी से दीदी 5 लाख पार। अमेठी से दीदी 5 लाख पार। 5 लाख पार रिकॉर्ड टूट रहा है। जी जी। शर्मा जी 70 साल कांग्रेस यहाँ सरकार एक खाद का एक पॉइंट नहीं दे पाई, एक बाईपास नहीं बनवा पाए, पिपरी जैसा बांध नहीं पाया जहाँ किसानों सैकड़ों बीघा किसानों की खेती डूब जाती थे। तो क्या मतलब है इसका? मतलब कि के बाद यदि 5 लाख पार। शर्मा जी जमानत जब्त है। केएल शर्मा राहुल केएल शर्मा की जमानत जब्त। आप 100 लोगों से पूछेंगे तो एक लोग मुश्किल से अगर उनका नाम बता दे तो बता दे, कोई जानता ही नहीं। भाई साहब इनसे पूछता हूँ। आइए आइए इधर आइए, आगे आइए। क्या ना, अच्छा आपका नाम बताओ, आपका तो याद है? जितेंद्र सिंह। अच्छा जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम जानते ही नहीं हम। कोई नहीं जानता। अरे कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं जानते। अच्छा बीजेपी से कौन है सांसद? दीदी के अलावा किसी को नहीं जानते। दीदी दीदी का नाम क्या है पूरा? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। हाँ। उन्हीं को जानते हो? हाँ उन्हीं को जानते हो, और किसी को नहीं जानते। और किसी को नहीं? राहुल गांधी को नहीं जानते। प्रियंका दीदी को नहीं जानते। प्रियंका गांधी नहीं जानते। सोनिया गांधी नहीं जानते। राजीव गांधी नहीं जानते। किसी को नहीं? नहीं जानते। बस स्मृति ईरानी। देखिए देखिए सड़क हो जी। नमस्कार। हाँ शंकर सिंह बीजेपी कहाँ कट्टर भाजपाई जा रही है? कब ना जाए कह रहे गई अब की कब? अरे जा तुम्हें साथ 20 जने हैं, कब ना जाए? कह रहे मोदी की कुर्सी हिल गई। अरे मोदी के नहीं, मोदी कुर्सी तो कुर्सी आप बाहर नहीं हिला सकत क्यों? बाहर नहीं हिला। गए मोदी। अरे बाहर नहीं हिला सकत। हाँ राहुल गांधी कहाँ गए? राहुल गांधी गए औलाद। हाँ चलिए देख सकते हैं जनता की अपनी राय है। और 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी सीट से अब की बार नामांकन नहीं भरा है। उसके बाद यहां पर केएल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा मैं, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं इस चुनाव पर और खासकर राहुल गांधी के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या अपनी बात रख रहे हैं, क्या अपनी राय रख रहे हैं। वो राय मैंने आपको सुनाई, आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, अमेठी लोकसभा पूर्वांचल से।